नमो बुद्धाय, जय भीम। मित्रों, मैं अपने वीडियोस के लिए जिन किताबों से ये जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट से इन किताबों को मंगवा सकते हैं। डिस्काउंट में ये आपको किताबें मिलेंगी। तो भारत और प्राचीन मिस्र के संबंध के बारे में इतिहासकारों की कई सालों से खोज चल रही थी, लेकिन आज इतिहासकारों को कुछ सबूत मिले हैं। सम्राट अशोक के समय उनके द्वारा बौद्ध धर्म भारत के बाहर पहुंचने लगा था। 12वीं सदी आते आते लगभग पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म पहुंचा था। जिस तरह भारत का इतिहास सबसे पुराना है, उस तरह मिस्र का भी इतिहास पुराना है। इतिहासकार और मेरे जैसे बौद्ध अभ्यासकों को एक प्रश्न हमेशा से ही पड़ता रहता था, क्या बुद्ध धर्म कभी मिस्र पहुंचा था? जिन बौद्ध भिक्षुओं ने और व्यापारियों ने बुद्ध धर्म को सातों समंदर पार पहुंचाया, या उसी बौद्ध भिक्षुओं ने और व्यापारियों ने कभी मिस्र में बौद्ध धर्म पहुंचाया होगा? सम्राट अशोक के समय जम्बूद्वीप यानी भारत सोने की चिड़िया था। दुनिया का सबसे अमीर देश उस वक्त भारत हुआ करता था, और यही भारत के व्यापारी और बौद्ध भिक्षु मिस्र और रोमन साम्राज्य यानी पश्चिम की ओर जरूर गए थे, और इसका पुख्ता सबूत आज पूरी दुनिया को मिला है। जी हाँ, पिरामिड के देश में किसी समय बौद्ध लोग हुआ करते थे, और इसका सबूत ये रहा। भारत लंबे समय से दुनिया के साथ व्यापार करता रहा है। इसका सबूत मिस्र में देखने को मिला है, जहां भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। माना जा रहा है कि यह मूर्ति रोमन साम्राज्य के समय की है। इसके अलावा यहाँ से धम्म लिपि में लिखा शिलालेख भी मिला है। भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति मिस्र के बेरोनिस बंदरगाह के करीब खोजी गई है। यह मूर्ति रोमन शासन के अवधि के दौरान भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने अप्रैल 2023 को इसे खोजकर सार्वजनिक किया। घोषणा के मुताबिक इस मूर्ति को संयुक्त पोलिश यानी पोलैंड अमेरिका पुरातात्विक मिशन की ओर से खोजा गया है। भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा एक पुरातात्विक मिशन की ओर से खोजी गई है, जो 1994 से बेरेनिस के स्थल पर काम कर रही है। बेरेनिस टॉलेमिक वंश की ओर से निर्मित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस वंश ने लगभग 3 शताब्दियों तक मिस्र पर शासन किया है। पुरातत्व के लिए सर्वोच्च परिषद के महासचिव डॉक्टर मुस्तफा वजीरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राचीन बुद्ध प्रतिमा की खोज ने रोमन युग के दौरान मिस्र और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों के अस्तित्व का महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किया। मिस्र उस दौरान एक केंद्रीय स्थान था जो रोमन साम्राज्य को भारत सहित प्राचीन दुनिया के कई क्षेत्रों से जोड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण रूप से बेरेनिस में भारतीय जहाज आते थे, जो काली मिर्च, वस्त्र और हाथी दांत जैसे उत्पादों से लदे रहते थे। बाकी जहाज अलेक्जेंड्रिया में भेजे जाते थे, और यहाँ से पूरे रोमन साम्राज्य में सामान पहुंचता था। जो मूर्ति मिली है वो 71 सेंटीमीटर लंबी है और पत्थर से बनी हुई है। मूर्ति में बुद्ध ने अपने कपड़े को पकड़ा रखा है। मूर्ति के पैरों के करीब कमल का फूल है। पुरातात्विक मिशन की पोलिश टीम के प्रमुख डॉक्टर मारियस गोजाद ने कहा, खोजी गई मूर्ति पत्थर से बनी थी। इस पत्थर को इस्तांबुल के दक्षिण में एक क्षेत्र से निकाला गया था। हो सकता है कि मूर्ति को स्थानीय रूप से यहाँ तराशा गया होगा और भारत के व्यापारियों के लिए एक बौद्ध विहार में रखा गया हो। यहाँ से धम्म लिपि में लिखा एक शिलालेख भी मिला है, जो सन 200 के समय का है। वहीं पर बौद्ध विहार के बारे में ग्रीक में लिखा एक शिलालेख भी मिलता है। तो इसी तरह दोस्तों, ये कितनी बार ऐसा हुआ है कि मिस्र यानी इजिप्ट में बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। इससे पहले भी मिस्र में प्राचीन ब्रेसलेट मिला है, जिसके ऊपर एक बुद्ध की छोटी सी मूर्ति पाई गई है। मित्रों, ऐसे ही बढ़िया ऐतिहासिक बौद्ध धर्म के वीडियोस देखने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, और ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।